वहाँ पे कान खजूरा मिठाई लेके आता है और कहता है, ये लो साइका मिठाई खाओ, और आयशा तुम भी। दोनों परेशान हो जाती हैं, मिठाई किस बात की लाए हो मिठाई? हबीब कान खजूरा कहता है, आपको नहीं पता राहिला माँ बनने वाली है। तो एनी ऊपर से आती है, क्या हुआ माँ, आप क्यों परेशान हैं और क्यों रो रही हैं? तो साइका कहती है, बेटा ये बड़ों की बात है। जिस पे एनी कहती है, मैं भी तो बड़ी हूँ, अपनी बेटी की माँ हूँ, लेकिन मसला है क्या, मुझे भी तो पता चले। जिस पे साइका उसको बता देती है कि आपका बाप आया था यहाँ पे मिठाई लेके, आपका भाई आने वाला है, राहिला को बेटा होने वाला है, इसलिए। आयशा थोड़ी परेशान है। आमना कहती है, क्या हुआ है इन्हीं को? फाकर कहता है, चक्कर आ गए थे, बीपी उसका लो हो गया था, इसलिए हम 2-3 दिन से हॉस्पिटल ही थे। तो आमना कहती है, यार इन्हीं का ख्याल किया करो, आप सारा काम इन्हीं को आपने दे दिया है, बच्ची संभाले, पढ़ाई करे, घर का काम करे, वो बेचारी क्या करे? आप एक ताई क्यों नहीं रख लेते? काम वाली मौसी रख लो जो काम भी करे और बच्ची को भी संभाले, कम से कम इन्हीं को तो रिलीफ मिल जाए। तो फाकिर सीधे आते हैं समीना भाभी के पास और वहाँ जाके बैठते हैं। कहते हैं, अम्मी आपसे एक काम है और मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो समीना बेगम कहती है, क्या बात है बेटा बताएं। जिस पे फाकिर कहता है, अम्मी मैंने एक फ़ैसला किया है कि एक मौसी काम वाली रख लेते हैं जो कि अनय की भी देखभाल करेगी और साथ में खाना भी बनाएगी। इस तरह एनी की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, वो भी सेट हो जाएगी। पहले तो इनकार करती है, फिर कहती है चलो आपकी मर्ज़ी, उसको बुला लो। कान खजूरा हबीब आता है और कहता है, बेटा क्या कर रही हो, जल्दी से कबाब बनाओ, सैंडविच बनाओ राहिला के लिए और उसके लिए कमरे में लेके आओ। फायजा कहती है, बाबा कबाब तो हमने खा लिए थे, लेकिन सैंडविच किस चीज़ का बनाऊं? तो कान खजूरा कहता है कि अंडे का बर्गर बना के जल्दी लेके आओ। आयशा आती है, कहती है, फायजा मैंने तो आपको सालन बनाने को कहा था, ये आप अंडा क्यों फ्राई कर रही हो, आमलेट किसके लिए बना रही हो? तो फायजा कहती है, अम्मा पापा आए थे, उसने कहा कि राहिला आंटी के लिए बर्गर बना के दो अंडे वाला, इसलिए मैं उसके लिए तल रही हूँ, और कोई ज़रूरत नहीं है अंडे तलने की, इसको यहाँ पे रख दो, मैं खुद ही देख लूँगी। तो हबीब कहता है, अच्छा मुझे पता था कि आप नहीं बनाओगी, इसलिए मैं बाहर से ही मंगवा लेता हूँ। ऐसे बोल के कान खजूरा चला जाता है। उधर फराज वीज़े के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पे उसको शाजिया मिल जाती है। ये तो 2 मिनट बातें ही कर लेते हैं। ओमान जाके क्या करोगे, वही सड़ी पिटी मजदूरी, अरे मेरे साथ मिल जाओ, मैं तो आपको सारी मिल्कियत दे दूँगी। इस पर शाजिया कहती है, आप शादी कर लें तो मैं आपके सारे मसले हल कर सकती हूँ, 3 अल्फाज खर्च होंगे, इस घर से निकल जाओगी तलाक वाले। जिस पे आयशा कहती है, क्या मतलब है आपका, चुप करके आप खाना खा लें, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें और ऐसे ही मेरी खिदमत करती रहोगी। ये खुदा से डरो, आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं, कल मेरे अच्छे दिन भी हो सकते हैं। राहिला कहती है, तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? आयशा कहती है, बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ, ऐसा ना हो कल आपके बुरे दिन हो। जिसके बाद वो सोचती है कहीं बद्दुआ दे गई है, इस खाने में जहर भी हो सकता है। वो खाना नहीं खाती और परेशान होकर कहती है, मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगी। किचन में बर्तन धो रही होती है तो फायजा राहिला आंटी के कमरे से सारे खाने के बर्तन लेके आती है, जिसमें एक निवाला भी खाने से खाया नहीं होता, और वो देखते ही परेशान हो जाती है, फायजा ये कहाँ से लेके आ रही हो इतना खाना? तो फायजा कहती है, राहिला आंटी ने कहा इस खाने में जहर है, इसलिए मैं वापस ले आई हूँ। जहर है खाने में? पागल हो गई है राहिला क्या? रख दें आप यहाँ पे, मैं अभी समीना भाभी से बात करती हूँ। उधर समीना भाभी काम वाली बाई से इंटरव्यू लेती है कि शाहज़ा आपको क्या क्या बनाना आता है? जिस पे वो कहती है, बच्चे भी संभाल लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, बेगम जी मुझे तो सारे ही काम आते हैं। तो वहाँ पे आयशा आ जाती है। तो समीना बेगम कहती है, आयशा बैठ जाएं आप भी। समीना बेगम को यह जहर वाली बात भी बताती है। जिस पे समीना बेगम कहती है, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, चलो मैं देखती हूँ इस बात को। उधर हबीब कान खजूरा राहिला के पास आता है तो राहिला वही बातें कि अब मुझे जो खाना मिलेगा उसके लिए तुमको किचन में जाके चौकीदारी करनी पड़ेगी कि कोई जहर न मिला दे। तो हबीब कहता है, यार ये भी कोई बात हुई, मैं यहाँ पे किचन में खड़ा रहूँ कि वहाँ पे देखूँगे आपके लिए जो खाना बन रहा है उसमें कोई जहर न मिला दे? कैसी बातें कर रही हैं। उधर कान खजूरा हबीब आता है और आयशा को कहता है, आयशा खाना लेके आओ जल्दी राहिला के लिए। समीना बेगम कहती है, कहीं हम जहर मिला लें तो? कान खजूरा कहती है, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। जिस पे समीना बेगम कहती है, देखो हबीब यहाँ पे हम जहर भी लगा सकते हैं। तो हबीब कहते हैं, भाभी आप भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देती हैं। हाँ ये छोटी बात है। समीना बेगम कहती है, जब भी आपका दिल चाहे आप
आयशा को तलाक की धमकी दे दें और बच्चों समेत इसको बाहर निकालने की धमकी दें, लेकिन ये मत भूलो कि इस घर की बड़ी मैं हूँ। अगर इतना ही राहिला को शक है तो राहिला खुद का खाना खुद बना ले या तुम जाके उसके लिए खाना बना लो। इन्हीं आके फाकर को उठाती है, कहती है फाकर उठ जाएं, देखिए टाइम कितना हो गया है, अभी तक आप सो रहे हैं। फाकर आधी नींद में बोलता है 3 बजे तक अनाया के साथ था मैं, उसका फीडर बना के आप सो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको उठा लूँ। जिस पे एनी कहती है थैंक यू फाकर, लेकिन उठ जाएं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पे। तो फाकर कहता है चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मायरी का 57 एपिसोड जिसका हमने आपको दिया रिव्यू। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम इस चैनल पे आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स और मुख्तलिफ़ एक्टर्स की बायोग्राफी और उसके साथ साथ उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सा ड्रामा पसंद है जिसका रिव्यू हम आपको दिखाएं और कौन सी मूवी का रिव्यू बताएं। शुक्रिया।